नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट जारी हुआ। महिंद्रा की वाराणसी ब्रांच में लगभग 80 प्लस अभी क्वालिफाई स्टूडेंट का डेटा मिल गया है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट से आपके वार्तालाप करते जा रहे हैं। उसमें से एक हमारे सर हैं जिनसे अकेले स्टूडेंट ही मोटिवेट नहीं होते, हमारी फैकल्टी भी मोटिवेट होती है। ये बिल्कुल सत्यता है। कैसे? क्योंकि सर ने इससे पहले लगभग 15 साल से ज्यादा एक नेवी में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद हमारे एक्स सर है, इनका नाम है एस के सर के नाम से हम लोग जानते हैं, उनका पूरा नाम है सत्येंद्र तिवारी। देखो, कहने का मतलब है कि पढ़ाई एक तौर पर करना चाहिए। जब हम लगे किसी चीज को तो लगे रहिए। ये नहीं कि हम अपने आप को टाइम पास करते जा रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमने पढ़ा है। 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाइए और उसको भी हमने अपनी पढ़ाई में इंक्लूड कर लिया है। अगर उस सर से हम खुद जाने तो उन्होंने मतलब महिंद्रा का क्या सपोर्ट रहा उनकी लाइफ में, उन्होंने कैसे अपने एग्जाम क्वालिफाई किए। लगभग 3 से 4 एग्जाम तो अभी लगातार क्वालिफाई किए हैं। और सर से देखो, और स्टूडेंट से तो माता पिता पूछते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन सर के बच्चे भी पूछते थे कि आप पापा आज आपने क्या पढ़ा है। तो सर खुद बताएंगे तो हमसे ज्यादा वो बेटर रहेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिंद्रा के वाराणसी ब्रांच में। आपने कैसे क्या जर्नी को स्टार्ट किया, बस 2 मिनट में थोड़ा सा आप बताएंगे तो बच्चे आपको देखें क्या कैसे करना चाहिए बच्चों को। आपका क्या सजेशन रहेगा? मैं नेवी से रिटायर हुआ जनवरी 24 में। उसके बाद मुझे 1 साल ही अभी हुए हैं। तो मैंने कुछ यूट्यूब से पहले क्लासेस देखना शुरू की। मुझे पता चला कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे माहौल प्रिपरेशन हो, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन में माहौल तो नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे आपके साथ ज़्यादा नहीं रहते। आप अकेले या कोई ग्रुप को 1-2 के साथ रहते हो। बट जब आप कोचिंग में आते हो तो आपको बच्चे भी मिलते हैं, आपको एक कंपटीशन का माहौल भी मिलता है, आप उनके साथ एग्ज़ाम देते हो। तो एक कंपटीशन होना चाहिए जिसको देख के बंदों को, दूसरों को देख के हम उससे अचीव कर पाए, उससे आगे निकल पाएँ। ये ज़रूरी है। ये कोचिंग में मिल सकता है, ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल सकता है। इसी को देखते हुए मैंने फिर महिंद्रा को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा सर, मतलब घर पे कैसे क्या मैनेज करते थे सारी चीज़ों को? घर पे अभी भी वो हम मैनेज तो करना पड़ता है, फैमिली है, बच्चे हैं, सबको देखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल ले जाना, छोड़ना, सामान ले आना, ये सब लगा रहता है। उसके साथ ही साथ मैं अपना भाई को भी जितना टाइम दे सकता हूँ तभी। सर, बच्चों के सामने पढ़ते थे, बच्चों को नहीं लगता कि बता पापा भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं? इससे अच्छा पॉजिटिव माहौल मिलता है, बच्चे भी देख के बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। इससे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई पापा पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कहने का मतलब पढ़ाई की देखो कोई उम्र नहीं होती, बट आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, और बड़ा वो जब तक है जब तक उसके लिए कोई खड़ा नहीं। इसलिए डियर, आप लोग भी लगे रहिएगा। आज सर वहां तक पहुंचे हैं, मतलब एक समझिएगा एक एज, मतलब जब तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी नेवी में तब तक तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी। तो वो एक गैप होने के बाद आप सर वहां तक पहुंचे हैं, तो उम्मीद है एक नहीं कई एग्जाम सर निकालेंगे। तो नाम देखो स्टूडेंट का होता है, लेकिन स्टूडेंट जब पढ़ के जाता है कोचिंग से तो कोचिंग का भी और वहाँ की फैकल्टी का भी नाम होता है। सो धन्यवाद। आप भी अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी आपको लगती है तो आप भी महिंद्रा की किसी भी ब्रांच में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो धन्यवाद।